दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हर एपिसोड में हम नई मुंबई से जुड़ी हुई कोई सामाजिक अच्छी बात आप तक पहुंचाते हैं, अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं निरुल के सेक्टर 15 स्थित जय अम्बे मंदिर में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था। हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टीगण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं संक्षिप्त में कि ये प्रोग्राम किस तरह से था, कितने दिन चला, क्या हुआ। नमस्कार। धन्यवाद नीलेश जी, आपका सहयोग सराहनीय है और जिस तरह से सामाजिक कार्य को आप समाज तक पहुंचाते हैं, ये भी एक सराहनीय कार्य है। ये मंदिर बहुत ही पुरानी है। इसे सुनने में आया है कि किसी गांव के लोगों ने बनाया था, जो सिडको के सर्वे में नहीं आया। ये जगह खाली दिखाया गया, लेकिन मंदिर थी। अब यहाँ पर ट्रस्ट बना करके इसको व्यवस्थित किया गया, लेकिन जो रूप देना चाहिए था वो रूप दिया नहीं गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 30-35 सालों के बाद यहाँ के जो जन सामान्य लोग हैं, उनकी इच्छा हुई कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और सबने आगे आकर के तन मन धन से सहयोग करना शुरू कर दिया, और इसका जीर्णोद्धार जो हुआ वो आप लोगों के सामने है। साथ ही ये हुआ कि हमारे शिव परिवार ये कहीं खंडित हुए, कहीं कुछ हुए, धंस गए, दूध डालने के कारण टूट गए। इन्हें बदलना चाहिए था। अब ये समस्या थी, जिसके समाधान में हमारे एक सरदार मंजीत सिंह जी सामने आए। और मंजीत सिंह जी ने कहा कि चाहे जितना भी लगे, जयपुर से शिवलिंग मंगा करके और यहाँ पर विशाल शिवलिंग की स्थापना हम करें। और इसकी स्थापना 8 तारीख को हो गई। इसी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय शिव परिवार प्रतिष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन शिव जी को कुंड बना करके और जल में रखा गया। दूसरे दिन उन्हें अन्न में रखा गया, जहाँ 7 कुंटल अन्न लगा, यानी गेहूँ। तीसरे दिन उनको पुष्प में रखा गया। चौथे दिन उनको फल में रखा गया, और रात में उनको शय्याधिवास दिया गया, जिसमें व्यवस्थित रूप से तोशक तकिया जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने दिया। साथ में जितने भी कार्यक्रम हुए, सारे कार्यक्रम का संचालन, यानी यूँ कहिए कि आयोजक उनके पुत्र शनि और उनकी बहू थी। और मंजीत सिंह जी ने जितना भी हो सका, शिव जी के जितनी भी सामग्री थी जो उनके प्रतिष्ठान में लगना चाहिए था, सारी चीज़ों को उन्होंने दिया। बात रह गई फिर भंडारा की, तो भंडारा में बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने चावल दिया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने रवा दिया, किसी ने चीनी दिया, यानी सारी सामग्री जो है सामग्री होके फिर भंडारे का हाँ, ये हमारे समाज के लोगों ने दिया। साथ ही इसे जीर्णोद्धार में जिन लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया, उसमें मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। जिसमें हमारे सबसे पहले जयनारायण झा जी, जिन्होंने हमेशा तन मन धन से प्रोत्साहन देना चाहा और दिया भी है। साथ में हमारे हिना के प्रोपराइटर सुरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने ग्रेनाइट दिया। हमारे विधान चंद जी हैं, उन्होंने माता जी के मंदिर के लिए पूरा ग्रेनाइट दिया। हमारे ऋषि प्रधान जी हैं, जिन्होंने टाइल्स दिया। राजेश केजरीवाल जी ने ऊपर का टाइल्स दिया। हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर, उनको पुरानी जो माता जी की दरवाज़ा है वो ठीक नहीं लगा, उन्होंने स्टील का दरवाज़ा दिया। और उसके बाद हमारे केजरीवाल साहब एक हैं, जो आए तो उन्होंने देखा कि हमारे गेट पुराने हैं, तो उन्होंने माता जी के मंदिर का गेट दिया स्टील का। साथ में ऊपर फॉल सीलिंग के लिए बात आई, तो फॉल सीलिंग में हमारे जो कुछ
बिल्डर्स हैं, उनका नाम नवीन जी ऐसा कुछ है। हाँ, तो उन्होंने फॉल सीलिंग लगवाया। यानी कहने का मतलब ये है कि मिल के पैसा भी लोगों ने बहुत दिया। जैसे इंदू झा जी ने जब 1 रुपया कोई नहीं दे रहा था उस समय उन्होंने 15,000 दे करके शुरुआत किया। साथ में एक अंजू सिंह जी है, उन्होंने 25,000 रुपया दिया। तो ऐसे करके 10-5 हाँ इकट्ठे होते गए और पूरा कारोबार जो है हम देख सकते हैं मंदिर छोटी-छोटी चीज़ों से मिलते हुए एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर खड़ा हो गया। और ये सब जो है शिल्पकार हमारे अनिल पडिक्कर जी, जो आप देख रहे हैं सब बनाने के लिए, उन्होंने भी अधिक मेहनत किया है। जितना हो सके उन्होंने अपने साथियों के साथ में अपना समय भी दिया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये सभी दाताओं का मैं मंथन टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये किसी अकेले का कार्य नहीं है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब ऐसे महान कार्य बनते हैं। तो सभी दाताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री अवध जी यहाँ पर है, जो उन्होंने बहुत सालों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा, अवध जी आएँ और 2 शब्द बताएँ। तो हमारे साथ अवध जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या क्रिया रही 5 दिन की। हाँ, जय माता दी। ये जो 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही दिव्यता में, भव्यता में 5 ब्राह्मणों द्वारा इसको सफल आयोजन बनाया गया। यहाँ पर सारे जो 5 ब्राह्मण थे, सारे वैदिक ब्राह्मण थे। सब एक आश्रम से, एक संस्था से पढ़े हुए थे सारे लोग, जिनके पास सारी डिग्रियाँ हैं। और 5 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, जैसे कि पहले दिन भगवान का जलादिवास हुआ, दूसरे दिन भगवान का अन्नादिवास हुआ, तीसरे दिन भगवान का पुष्पादिवास हुआ, चौथे दिन भगवान का फलादिवास और एवं संयादिवास हुआ, और 5वें दिन उनका पृथ्वी पूजन होने के बाद भूमि पूजन हुआ, कलश का पूजन हुआ। सारी जितनी भी जो है भक्त लोग आए थे, सभी लोगों ने उस कलश में भगवान, जिसके पास जो पंच धातु था, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, सब लोगों ने डाला। और बड़े ही फिर जो है भगवान भोले बाबा का, बड़ी ही शीतला माता का, पार्वती माता का अति दूध से, दही से अभिषेक हुआ, महाअभिषेक भोले बाबा का हुआ। और फिर बढ़िया जितने भी सारे देवी देवता यहाँ पर बैठे थे, जो आवाहित पीठ थी, यहाँ पर सबका हवन हुआ। और इस प्रकार से जो है फिर यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन रखा गया था। करीबन मुझे लगता है कि 3000 के लमसम जो है भक्तों का भंडारा यहाँ पर हुआ है। और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। सभी जो हमारे ट्रस्टीगण हैं हमारे इस मंदिर के, जे चैरिटेबल ट्रस्ट, और यहाँ पर अमूल्य सहयोग हमारे ब्राह्मणों ने बहुत दिया, जो कि इनमें आचार्य मैं ही था। और यहाँ पर जो पूजा करा रहे थे, जिनको ब्रह्मा का पद दिया गया था, रवि शास्त्री जी हैं। कहाँ से आए थे? वो कोपर खिरना से आए थे। कोपर खिरना से आए थे। एक पंडित जी हमारे वैदिक पंडित जी पनवेल से आए थे, एक और पंडित जी हमारे कोपर खिरना से आए थे, और एक पंडित जी हमारे इंदौर से आए थे, सचिन मिश्रा जी। और उन्हीं का ऐसे 5 ब्राह्मणों का बहुत ही जो है सहयोग अच्छी तरीक़ा से रहा मंदिर में। और जो भी भक्तों से हम लोगों ने शायद आशा किया होगा कि इनसे कुछ सहयोग मिल सके, करीबन ऐसा कोई भक्त नहीं रहा जिनने कोई सहयोग ना किया उस मंदिर के लिए। हाँ, और यहाँ पर जो प्रफुल्ल मिश्रा जी हैं, और एक दक्षिणमुखी हनुमान जी वेस्ट में पढ़ते हैं, वहाँ के श्रीकांत तिवारी जी हैं, वैदिक पंडित हैं, वो भी यहाँ पर आए। उनका भी, उनके माध्यम से ब्राह्मण लोग आए। और शायद जिन लोगों से हम लोगों ने इस जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के लिए आशा किया कि इससे थोड़ा कुछ मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भक्त नहीं है जिनका अपना कनेक्शन था, एक जानकारी थी, अपनी एक पहचान थी, एक व्यवहार था। तो लगभग मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। तो दोस्तों, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप नेरुल के ये प्रसिद्ध सेक्टर 15 स्थित जयमे मंदिर में जब भी आना हो, एक बार ज़रूर भेंट लें। आपको यहाँ का पवित्र वातावरण, इतना सात्विक वातावरण आपका ज़रूर मन मोह लेगा, और साथ ही साथ आपके मन को अपार शांति देगा। आपकी कामनाएं तो यहाँ पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये बहुत यहाँ की लोकवायिका है। सभी से लोग जानते हैं कि यहाँ आके आप कोई मन्नत मांगे तो कहते हैं वो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। लेकिन यहाँ का सात्विक वातावरण आपके मन को भी अपार शांति देगा। तो सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर यहाँ आए, मंदिर पर और दर्शन करें। हमारे साथ और एक ट्रस्टीगण यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहें? ये मंदिर का जो है जय माता मंदिर का सेक्रेटरी KD सिंह है, अध्यक्ष है, प्लस आपको ट्रस्टी मेंबर सब है। सब मिलके, पंडित जी हमारे हैं, हमारे सिंह साहब हैं, सभी ने मिलके अच्छा काम किया, सभी ने योगदान दिया।
और सभी का योगदान से इतना अच्छा काम हुआ। और हम लोग सभी मिलके 5 दिन का पूजा रखे भोलेनाथ का, और भोलेनाथ का पूजा 5 दिन मिलके विधिवत रूप से जो किया जाता है वो किया गया, और सब मिलके आनंद लिए। लास्ट में जो है आपको प्रीति भोज हो गया, और भोज होने के बाद ये संपन्न हुआ। हम लोग आपको प्लस पूरे मंदिर का परिवार को धन्यवाद देता हूँ, बस आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों अब नज़र डालते हैं ये 5 दिन में जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, और स्पेशली 8 तारीख के दिन जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में बहुत भाविकों ने वो जो यहाँ हिस्सा लिया, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं संक्षिप्त में। नमोर्स्वाय च भावनाय च नमो बृहते च परिघीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धे च नमो ग्राय च प्रथमाय च नमः आसने चाजिराय च नमः शिक्षाय च शिक्षाय च नमो उद्याय च वसन्याय च नमो नादेयाय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो विरसि सभा दिशा प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्व्यासवा भयविश्रित जलधाराय संकल्प आसां प्राण प्रतिष्ठा चल प्राण प्रतिष्ठा मूर्तीनां निर्माण विधौ अग्नि प्रतपन तारण टंकन अवघातादि दोष परिहारार्थम अग्नि तारण पूर्वकां प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। सदवाग्ने परिवयामसि पावको अस्मभिक्कुं शिवो भव हेमसुतवाजरायुडाग्ने असि पावको अस्मभ्यको शिवो भव उभयमन्युपदेतसेवतरानादिक्वा अग्ने पितामपामसि मण्डूकिताभिरागहि से मन्यो जगनं पावकवर्णकुं शिवं कृधे रसो वैभानुभेण ईमहे असोजो सर्वदि नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अद्रस्रन्नुदार्यः सदृष्टो मृडयाति नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुके अन्तेभ्यो करन्नमः जलन्वनस्तमुभयोराज्ञोर्याम्मा जास्यते हस्तैखवः पराता भगभूपप वियन्धनुः कपृद्विनो विशल्यो बाणवा उदा अनिसन्नस्याय इघव आहुरस्य निकङ्गदी जाते तिर्मीढुस्तमहस्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा शिवाय च नमो ग्रेवधा यत् दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनि यथे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय सम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्य आयुधन्निधाय पितृवासान आचर पिनाकं विवरदागै विगिर्लभ्यलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः हस्ते सहस्रकुं हेरयोन्यवस्मन्निभवन् धुनाः सहस्राणि सहस्रशो बाहुस्तव एतया तासामीशानो भगवः पराचीन
योनिना मुखाकृति असंख्यादासहस्राणि चेर्दा अधिभूम्यं माधेगागुं सहस्रयोजने वदन्यमानि तन्महत्यर्णवे अंतरिक्षे भवा। तुरंत अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाए, बढ़िया सजा करके चढ़ाए, सिर्फ कोई भी ना आए। फेंकिए मत, एक के बाद एक अच्छे से लगाइए। ओम नमः शिवाय सभी लोग बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने स्थान पे फिर से ओम विराजमान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूर्णाहुतिये नमः। गन्धोपचारितां समर्पयामि। शेषोपचारार्थे राजोपचारार्थे अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। जो भी यजमान भगवान को फूल चढ़ा चुके हैं, मुख्य यजमान के पीछे आकर के सभी लोग हाथ लगा के खड़े हो जाएंगे, ताकि ये महायज्ञ का पूर्ण श्रेय सबको प्राप्त हो सके। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को हाथ लगा करके बैठे खड़े रहें। जब तक ब्राह्मण देवता मंत्र बोले तब तक ओम नमः शिवाय बोलना है। मंत्र खत्म होने के बाद कुंड के अंदर जो भी हाथ में है वो सब छोड़ देना। बोलो यत्न नारायण भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक देव की जय हो।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारे एक दंत दयावंत चार भुजाधारे माथे सिंदूर चोर
आप साइड आइए, आप साइड आप साइड आइए। हमारी ये संस्था जैन माता चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही आभारी है। प्रधान जी आप आइए। आदरणीय ऋषि प्रधान जी कृपया आइए।